हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। हम आ चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 554 पे। और फाइनली इमोर्टल गॉड्स मेंबर्स की वीडियोस भी टाइम पे आने लगे हैं, तो जिन्हें उसका इंतजार था वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर बात करी जाए पिछले एपिसोड के लास्ट के सीन की, उसमें इविल गॉड की बॉडी को उस ब्लड रोड फिगर ने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसके बाद जियान येनियन और हेवली और इनकारनेशन फ्लेम फिगर उस इविल गॉड का सामना करते हैं। कभी फ्लेम्स भारी पड़ रही होती हैं तो कभी इविल हो रहा, लेकिन फिर जियान रिवील करते हैं अपने ट्रम्प कार्ड्स को। आसमान ग्रेट थंडर से थरथराने लगा था और जमीन फट के उगलती है पानी को। अभी बेसिकली जियान ने अपने तीनों एट्रीब्यूट यूज कर लिए थे, एंड वो जब एक्टिवेट करता है अपनी डेविल ट्रांसफॉर्मेशन को, तो फाइनली मामला कुछ अलग ही स्तर पर चला जाता है। चौक बस वो इविल गॉड फिगर नहीं हुआ होता, बल्कि हेवलिडा और इनकारनेशन फ्लेम का फिगर भी जियान को सरप्राइज से भरी नजरों के साथ देखता है, क्योंकि ऐसी डोमिनेशन से भरी डेविलिश एनर्जी उसने कभी फील नहीं करी होती। फाइनली दोनों पार्टीज के बीच में एक बार फिर से टकरावटें हुई थी। चलो वहां से आगे के सीन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमारी नजरें जाती हैं हेरेटिक इविल गॉड के ऊपर, जिसकी आंखों में एक हल्का सा डर दिखाई देता है। वो कहता है ये पागल लोग, वैसे ही उसकी इविल बॉडी को यानी कितनी रीइंकार्नेशन तक सप्रेस करके रखा गया है, और तो शरीर को कंट्रोल करने वाला वो एक ट्रू इविल गॉड नहीं बल्कि यंग जनरेशन का मेंबर है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ इनकम्प्लीट कही जा सकती है। वो ब्लड रोड फिगर की कॉन्शियसनेस पैनिक कर जाती है। वो कहता है नहीं, इसे मैं और आगे नहीं बढ़ने दे सकता, इविल गॉड को जागना होगा वरना सब कुछ फेल हो जाएगा। ये सोचती उसके दोनों हाथ अपने सीने पे जाते हैं। उसकी एंडसीज चेंज होती है। टेक्निक का नाम था आई ऑफ फिल्थ। वो इविल एनर्जी चिची की आवाज के साथ चिल्लाती है। फिर उस अविस के बीच में कंडेंस होती है एक बहुत ही मैसिव वर्टिकल आंख, जिसके आसपास डार्क में swirl कर रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इसके अंदर से कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं करी जा सकती। लेकिन जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो भी अपनी डोमिनेटिंग आवाज में कहता है डेविल होली फ्लेम आए। वो डेविलिश पावर होली फ्लेम से मिलती है। दोनों के बीच में शुरुआत में क्रैक क्रैक बैम के साउंड से एक्सप्लोजन होने लगे थे। ये सीन को देख के हेवलिडा समसरा फिगर चिल्लाता है जियान रुक जाओ, डेविल पावर और होली फ्लेम दोनों की ओरिजिन्स अलग अलग हैं। इनके बीच में होने वाला कोई भी इम्बैलेंस जियान को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट अभी तो उसकी आंखों में मैडनेस भर गई होती है। वो सिर हिला के बोलता है मैं ठीक हूँ। शरीर के अंदर से कुछ डल पफिंग आवाजें सुनाई देती हैं। ये उन ऊर्जाओं के टकराने के विस्फोट थे। फाइनली उसकी आंखों की दोनों पीपल्स ये ग्लेज्ड होली लाइट और डार्क ग्रीन डिमोनिक रेडियंस में बढ़ जाती हैं। फिर उसके सर के ऊपर का स्पेस चढ़का था। वो क्लेंच क्लेंच के साउंड्स इनमें से बाहर निकलती तो डरावनी आंखें, ऐसा लगता है सेम जियान की आंखों की कॉपी हो। इनमें एक होती ग्लास कलर्ड होली फ्लेम, तो दूसरे में जैसे हरे रंग का अविस अपना जबड़ा खोल रहा हो। ये थी डीमन सेंट फ्लेम आइज, ये जिस पर अपीयर होती है। चाहे होली फ्लेम्स हो या फिर इविल फोर्स, सब कुछ जम जाता है। इवन इविल गॉड के पीछे का वो अविस वॉटेक, ये भी डर की वजह से थरथराने लगा था। वहीं भी जब यूनियन जियान के पेल चेहरे और कोलैप्सिंग ऑरे को महसूस करती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो चिल्लाती है जियान बहुत हुआ। उन डीमन सेंट फ्लेम आइज को बनाए रखने के लिए जियान अपनी पावर को जला रहा होता है। वो यूनियन को साइड में करके बोलता है हम अभी रोक नहीं सकते। चेहरे पे अपीयर होती है वो जिद्दी स्माइल। फिर उसकी आंखों से वो डार्क ग्रीन डिमोनिक मून लाइट निकलती है। वो थ्रम का साउंड सबको हिला के रख देता है। दोनों ही टेरिफाइंग नजरें एक दूसरे से टकराई थी। एक तरफ थी आई ऑफ फिल्थ और दूसरी तरफ डीमन सेंट फ्लेम आइज। ये पूरा गोल्डन स्कारलेट फ्लेम रियल उन दिल को दहला देने वाले एक्सप्लोजन से भर जाता है, जैसे खुद हेवन और अर्थ कोलैप्स हो रहे हो। इवन अब तक वो शांत रहने वाला फिगर जो कि इस थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ था, वो भी हल्का सा ट्रेम्बल होता है। आसमान की दोनों टेक्स बराबरी का सामना कर रहे थे। तभी हमारा फोकस गया था हेवलिड ऑफ समसरा फ्लेम के फिगर के ऊपर, जो कहता है अब ये तमाशा खत्म होना चाहिए। उसकी पूरी बॉडी को ऑरेंज गोल्ड लाइंस ढक लेती हैं। वहीं पे शरीर इल्यूजरी होने लगा था। वो डिसॉल्व होकर अपनी होली फ्लेम ओरिजिन में बदल रहा था। इस ऑरेंज गोल्ड फ्लेम की इंटेंसिटी इतनी हाई हो चुकी होती है कि स्पेस और टाइम से रख नहीं पाते। किसी चटकते हुए शीशे की तरह अपने आप ही पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि ये पावर बस होली फ्लेम नहीं थी, इसमें होती है हेवन और अर्थ की अथॉरिटी। एक टेरिफाइंग टेक्निक जो कि पीक इमोर्टल आर्ट्स को भी पीछे छोड़ देती है। वो मैजेस्टिक आवाज गूंजती है सूडो डिवाइन आर्ट द पाम ऑफ हेवली रिइंकार्नेशन। न जाने का पूरे आसमान को एक कोलोसल पाम ने ढक लिया था, जिसके आसपास रियलिटी भी वार्प हो रही थी। इवन दुनिया के लॉज हिलते हैं। इस चीज को देख के उस हेरेटिक गॉड की आंखों में एकदम टेरिफाइंग एक्सप्रेशन अपीयर हुआ था, क्योंकि पहली बार उसे मौत आती हुई महसूस होती है। वो नीचे डिसेंड होने वाला पाम अटैक सोनिक बूम साउंड को लेके आता है। इस पर हेवलिडा और इनकार्नेशन फ्लेम रियल्म का हर एक हिस्सा उन अनगिनत एंशिएंट फोर्सेस को विस्फोट कर रहा था। जैसे उस ऑरेंज गोल्ड फायर
पाम की अथॉरिटी के सामने सर झुका रहे हो। आखिरकार ये चीज डिवाइन से बहुत करीब थी। जब जियान ने इस लेवल के अटैक को सेंस किया था तो उसकी आंखों की फेरोसिटी भी फेड हो जाती है। वो ऊपर देख के बोलता है सीनियर क्या टेक्निक है। वो अपनी सोल परसेप्शन से क्लियरली फील करता है कि वो जाइंट पाम फेस को बिल्कुल डिवाइन पनिशमेंट की तरह घुमाते हुए चला जाता है। इसके रास्ते में आने वाली वर्ड के भी परगच्चे उड़ रहे थे और यही हम सेम कह सकते हो इविल एनर्जी के बारे में भी। ये कोई ऑर्डिनरी स्ट्राइक नहीं थी बल्कि हेवलिड और इनकार्नेशन फ्लेम ने अपनी होली फ्लेम ओरिजिन को इस सूडो डिवाइन टेक्निक में बदल दिया होता है। एक पाम जो कि पूरे एग्जिस्टेंस को खत्म कर सके। और जहाँ तक बात रही इमोर्टैलिटी की, तो जब कुछ भी नहीं रहेगा तो इमोर्टैलिटी का मतलब क्या है? जैसे किसी को एंडलेस स्पेस में छोड़ दिया जाए। उस अविस वॉर्टेक्स के अंदर के हेवन और अर्थ ने अपने कलर छोड़ दिए थे। वो हवाओं की तूफान धारते हैं। ये अटैक उसके पास भी नहीं आ पाया था लेकिन वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस ऑलरेडी उस ब्लड रोड कॉन्शियसनेस की हालत बिगाड़ देती हैं। बिना हेजिटेशन की उसकी सारी इमोटल और इविल पावर इरप्ट हुई थी। वो ओम ओम के साउंड गूंजते हैं। ये सामने काले रंग की ढाल को बना लेता है। वो फायर पाम टकराया था। होली फ्लेम का डिस्ट्रक्शन वॉलेंटली एक्सप्लोड होता है। गूंजती है बैंग की आवाज। हालांकि इसके विरोध करने के लिए इविल गॉड ने काफी ओवरवेलमिंग इविल एनर्जी को रिलीज किया था लेकिन तब भी उस क्रशिंग फोर्स के सामने उसकी मैसिव बॉडी इंच बाय इंच पीछे घसीट दी जाती है। इस अवेस में गूंजती एक दर्द भरी रोर की आवाज। वो आर का साउंड। उसके शरीर से काले रंग के मांस के टुकड़े फटते हैं फिर ये बिखर जाते हैं। इस इम्पैक्ट ने पूरे वॉर्टेक्स को फ्रैक्चर कर दिया था। सबकी नजरों के सामने वो सो कॉल्ड इमोर्टल पावर ये बहुत तेजी से कमजोर होती है। लेकिन तभी उस इविल गॉड के चेस्ट पे हम एक डार्क हालो को चमकते हुए देखते हैं। वो अजीब सी रोशनी जो कि होली फ्लेम के डिस्ट्रक्शन को रेस्ट करती है और तो और अपनी डैमेज्ड बॉडी के कुछ हिस्सों को रिस्टोर भी कर रही थी। लेकिन तब भी इसकी इमोर्टलिटी डिम हो रही थी जैसे कोई मोमबत्ती बुझने वाली हो। गूंजती उस ब्लड रोड फिगर की आवाज। वो फ्यूरियस आवाज में चिल्लाता यू डैम्ड इंसेक्ट्स। उसका इविल और रुकने का नाम नहीं लेता लेकिन होली फ्लेम की ओवरवेलमिंग सप्रेशन के सामने ये पावरलेस था। जैसे अपनी हार को टाल ना सकता हो। हम पीछे देखते हैं हेवलिड और इनकार्नेशन की इल्यूजरी फिगर को जो अपनी वॉइस से गोड के बोलता है ऑलमोस्ट। हालांकि अटैक उस इविल गॉड को बहुत सीरियस चोटें दे सकता है लेकिन उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। फिर बिना हिचकिचाहट के जियान भी मूव हुआ था। वो अपनी मैजेस्टिक आवाज में कहता है रेडियंस ऑफ द डेविल। उसकी डिवाइन पावर बैंग 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 शावू शावू की आवाजों के साथ पीछे डार्क ग्रीन सोल माउंटेन्स को बनाने लगी थी। फिर जैसे कोई डिमन गॉड जज कर रहा हो नीचे डिसेंड होता है एक पेना सा पहाड़ जिसका साइज सच में मैसिव था। इस मंजर को देख के इविल गॉड का फिगर थरथराया था। वो दांती मीस के बोलता तुमने मुझे फोर्स कर दिया। जियान और हेवलिडा और इनकार्नेशन फ्लेम की कंबाइंड असॉल्ट के सामने इवन उसकी इविल गॉड बॉडी भी अपनी लिमिट्स तक पहुंच गई थी और डेथ करीब आ रही होती है। लेकिन फिर उसकी नजरें अचानक से शिफ्ट होती हैं। ये जाती हैं उस थ्रोन के ऊपर जिस पे अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। वेल एक्चुअली में उसका असली टारगेट वो चीज थी। होली फ्लेम और जियान दोनों की आवाजें गूंजती हैं डिस्ट्रॉय। वो सीक्रेट और डेविलिश पावर एक दूसरे मर्ज होती है। वो अविस वॉर्टेक्स ऐसे पिघलता है जैसे बर्फ आग से मिल रही हो। हर जगह पे इविल एनर्जी कोलैप्स हो रही थी। इविल गॉड की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है लेकिन कोई नोटिस नहीं कर पाता है कि एक टेरिफाइंग प्योर फोर्स ये उस शरीर के बिल्कुल कोर में इकट्ठी हो रही थी। उसकी त्वचा जलती है। वो इविल एनर्जी अंदर से फ्लक्चुएट करने लगती है। जन्म होता है एक वोलेंट इंस्टेबिलिटी का। किसी मोमेंट पे एक्सप्लोड होने के लिए तैयार थी। और अर्थ के बीच में एक टूटी हुई पागलपन से भरी आवाज गूंजी थी। वो आवाज थी हेवलिड ऑफ समसरा फ्लेम और एंडलेस फायर टेरिटरी लॉर्ड। इस बार मैंने मिस कैलकुलेट कर दिया लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तो हमारी इविल रेस को रोक सकते हो? ये सुन की जन की भौहें से उठ जाती हैं। उसे कुछ गलत महसूस हुआ था। वैसे भी इविल गॉड बॉडी के अंदर की फ्लक्चुएशंस इतनी वॉलेंट थी कि जिन्हें मैं सोल पावर से टच नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हेवलिड ऑफ समसरा फ्लेम अपने प्रेशर को इंटेंसिफाई करता है। वो कहता है इस बॉडी के साथ चलो हम साथ में खत्म हो जाते हैं। एको होती है बूम क्रैशिंग साउंड्स। एंडलेस होली फ्लेम बिल्कुल सैलाब की तरह फैली थी इस पूरे रियम को फायर हेल बना देती है। तभी इविल गॉड की बॉडी अचानक से श्रिंक हुई थी। फिर उस कोलैप्सिंग वॉर्टेक्स में से निकलती पिच ब्लैक लाइट। पीछे जुज बूम का साउंड रह जाता है और रह जाती वो पागलपन से भरी आवाज कि तुम सब मरोगे। एक दिन हमारी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इविल रेस इस दुनिया पर राज करेगी। फाइनली इविल गॉड बॉडी और ब्लड रेड शैडो ये उस कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन का नरिशमेंट बन गए थे। लेकिन इसके बाद भी यूरिन को रिलीफ महसूस नहीं होती बल्कि उसकी आंखें श्रिंक होती हैं। वो पूछती है क्या था वो। अभी उसकी होली फ्लेम वॉलेंटली रिएक्ट कर रही थी जैसे इंस्टिंक्चुअली उसे चेतावनी दे रही हो। चेंज एक्सप्रेशन तो जियान के भी होते हैं। जियान तुरंत ही कहता है वो फ्लक्चुएशन अच्छी नहीं है। इविल गॉड के शरीर में से निकलने वाली एस्केपिंग ब्लैक लाइट ये पहले ही इनके कंट्रोल में नहीं थी और इसका बढ़ने का डायरेक्शन होता है वो
मेन हॉल। ये काली रोशनी एक सेकंड के बाद आसमान में रुकती है, फिर किसी खिलते हुए फूल की तरह एक्सप्लोड हो गई थी। फर्क ये होता है कि इसमें कोई आवाज नहीं बल्कि फैलती एक साइलेंट शॉक वेव, वो हल्की लेकिन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस। इवन हेवली और इनकंशन फ्लेम के एक्सप्रेशन भी ड्रास्टिकली बदलती हैं। उसके दिमाग में वो विचार आता है जिसे वो सबसे ज्यादा डरता था। उस डार्क ऑरे की लेयर से भरी इन फ्लक्चुएशंस में कोई ऑब्वियस डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं थी, लेकिन इसके अंदर होता एक समनिंग विल। किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पावर जियान और बाकियों के लिए तो हार्मलेस थी, लेकिन हमेशा हमेशा की नींद में जा चुका वो एंशिएंट किंग जो कि सबसे ऊपर थ्रोन पे बैठा हुआ था, हम उसे अचानक से ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। उसकी उंगलियां ट्विच होती और पलकें फड़फड़ाती हैं। एक गहरी लाल रंग की ऊर्जा से बनी हुई चादर ये ढक लेती है सिक्स पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल की बॉडी को। उस क्रिम्सन वेल यानी कि चादर में से कई हल्की लेकिन सोल शेकिंग आवाजें निकल रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। इस सीन को देख के शेडोज में छिपा हुआ टांग फेंग वो कोल्ड आवाज में कहता है हम। तो लगता है वो रियल क्लाइमेक्स फाइनली आ चुका है। वो फिल द इविल लॉर्ड अवेकन होगा और जियान तुम में से कोई भी आज जिंदा नहीं बच के जा पाएगा। अंत में जाके जीत होगी बस मेरी टांग फेंग की। अभी उसके हाथ में दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक तो वो हाफ रेमिनेंट रिइंकार्नेशन मैप होता है और दूसरा एक इल्यूजरी आर्टिफैक्ट था जिसमें से टेरिफाइंग प्रोटेक्शन पावर रेडिएट हो रही थी। ये उसे होली फ्लेम और इविल पावर दोनों से बचाती है। डेविल जियान की आंखें फ्लैश होती हैं, वो बिना हेजिटेशन के अपने पंच को बढ़ा देता है थ्रोन की तरफ। पीछे के स्पेस में से एक हरी आग का गोला निकला था जो कि पूरे आसमान को डार्क रेडियंस से ढक देता है। बट जिस पर वो पहुंचता है उस थ्रोन के पास, इस अटैक को हम बीच हवा में जमते हुए देखते हैं। फिर क्रैक क्रैक पफ की आवाजें गूंजती हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ के बिखर जाता है। इसी पल वो लाल रंग की चादर भी हटती है। ये कई खून जैसी धाराओं में बदल के उस बैठे हुए फिगर के अंदर जाने लगती है। थ्रोन के ऊपर से फिगर हल्का सा ऊपर उठाता, फिर इसमें से निकलता एक 7 कलर्ड हालो। हालो का मतलब बेसिकली गोल रोशनी होती है, जैसे कल्टिवेटर के सर के पीछे की चीज होती है ना वो। पूरे रिम की सारी होली फ्लेम तुरंत ही डस्ट में बदल जाती हैं। कान में रह जाती हैं बस वो रिम की आवाजें। वो 7 कलर्ड रेडियंस से ढका हुआ पतला सा फिगर इस पल अपनी एंशिएंट आंखें खोलता है। वो पीपल्स जो कि काउंटलेस रिइंकार्नेशन सील्ड थी तुरंत ही जमीन और आसमान अपने रंग खो देती है। उस डार्क ऑरे ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था। तक जमीन में छिपी रह गई वो इविल एनर्जी ऐसे उठती है जैसे अपने गॉड का स्वागत कर रही हो। हेवलिड ऑफ समसरा फ्लेम का फिगर बोलता है तो ये रियल फिल द इविल प्रिंस, वो 6th एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल गॉड, एक बीइंग जो कि खुद इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसकी एक नजर किसी के अंदर भी हेट्रेड, डिस्पेयर और डर को भर सकती थी। इसे अगर कंपेयर किया जाए दुखी कॉन्वेंट में जो जियान का प्योर लोटस डीवन फायर से स्ट्रगल हुआ था, वो बिल्कुल मामूली कहा जा सकता है, क्योंकि कोई सेकंड्स पहले तक की वो इविल बॉडी, वो फिल द इविल प्रिंस का बस एक आर्टिफैक्ट थी, बल्कि असली टेरर वो खुद था। वो इविल मोनार्क इस ऑरे को सेंस करके डेविल जियान तुरंत ही कदम बढ़ाता है। वो यूनियन को पीछे कर लेता है, साथ में उसका डेविलिश और शाय 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 की आवाजों के साथ उसके आगे एक बैरियर बना देता है। भले ही सामने कैसी भी टेरिफाइंग एंटिटी खड़ी हो, लेकिन उसकी डेविल पावर डर नहीं जानती थी। उसे बस पता होता है विक्ट्री और डिस्ट्रक्शन के बारे में। हेवलिदा और इनकार्नेशन फ्लेम का फिगर ग्रेव आवाज में कहता है जब ये उस वॉर में मेरे मास्टर से लड़ा तब इसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 6 रिइंकार्नेशन रियल में एंटर हो चुकी थी। मेरे मास्टर ने मेरी होली फ्लेम का यूज करके जैसे ऐसे उसे हरा पाया, लेकिन तब उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। उसके चेहरे पे कड़वाहट से भरी स्माइल थी, क्योंकि उस अपोनेंट का सामना करने की इच्छा उसकी दोबारा बिल्कुल नहीं थी। डीमन जियान कामली बोलता है तो हम कोशिश करेंगे। वैसे भी उसकी कॉन्शियसनेस का बस एक फ्रैगमेंट है, उसकी फुल स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हुई। यूनियन पूछती है सीनियर या 6 पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल सच में खत्म हो चुके हैं? उनका भी कोई रेमिनेंट थॉट नहीं बचा। उसके लहजे में चिंता साफ दिख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कोई उम्मीद नहीं बची तो यहाँ पे लड़ना सच में प्योर डेस्परेशन की बात होगी। तभी किसी चीज से अचानक से जियान रिएक्ट करता है। उसकी नजरें अपनी अंगूठी के ऊपर जाती हैं। हाथ में हेवलिडा और इनकार्नेशन फ्लेम का आधा नक्शा अपीयर हुआ था, और एग्जैक्टली इसी मोमेंट में थ्रोन के ऊपर से वो इविल लाइटनिंग क्रॉल करने लगती हैं। वहीं पे उस अवेकन फिगर की नजरें धीरे से सामने की तरफ जाती हैं। चेहरे पे आती हल्की सी स्माइल। वो कहता है काउंटलेस इनकार्नेशन 6 पाथ, मैं इस बार सच में जीत गया। फिर उसकी नजरें नीचे गई थी। मंजर को देख के उसकी प्यूपिल डार्कनेस से भर जाती हैं। उसकी नजरें जहाँ जहाँ पड़ती हैं स्पेस को शैटर हो रहा था। वो बोलता है इविल गॉड ही डिस्ट्रॉयड, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी पावर को सैक्रिफाइस के रूप में यूज करूंगा जिससे सील पूरी तरह से ब्रेक हो सके। वो कंटिन्यू करता है और चिंता मत करो, मैं इस जगह को जल्दी छोड़ूंगा, लेकिन चलो पहले कुछ बचे रह गए मामलों का पूरा होना जरूरी है। वो अपनी उन काउंटलेस सप्रेस इविल फोर्सेस को महसूस करता है जो कि उसके जागने पे चीयर कर रही थी। अगर इन्हें
इन्हें रिलीज कर दिया गया तो उसकी आर्मी दोबारा खड़ी हो जाएगी। फिर अचानक से उसकी नजरें लॉक हो जाती हैं हैबिट ऑफ समसरा फ्लेम के ऊपर। वहीं पे उसकी शांत आवाज में फ्यूरी झलकने लगती है। वो बोलता है, रीइंकार्नेशन फ्लेम, क्या तुमने अपनी इच्छा से सबमिट किया था या तुम्हें गॉड्स के द्वारा फोर्स किया गया? इसके रिप्लाई में हैबिट ऑफ समसरा फ्लेम का फिगर तेजी से हंसता है। वो कहता है, फिल द इविल लॉर्ड, क्योंकि हम तुम्हें एक बार सरप्राइज कर पाए हैं तो इस बार हम तुम्हें पूरी तरह से इरेज कर देंगे। अभी उसे जान के हाथ से वो रेमनेंट मैप मिल चुका था। रकम बढ़ जाती है मैडनेस, लेकिन ये सुन के वो इविल मोनार्क अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है, तुम सच में अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। फिर उसके सर के पीछे का वो 7 कलर्ड हालो ये तारों की चादर की तरह नीचे डिसेंड हुआ था। ये जहाँ से निकलता है स्पेस अपने आप ही पीछे हट जाता था और रियलिटी ट्विस्ट होने लगती है। जैसे स्टार कर्टन के सामने कोई भी पावर सर नहीं उठा सकती। होली फ्लेम कमजोर हो चुकी थी, एनर्जी कोलैप्स, इवन नेचुरल लॉज भी सप्रेस होते हुए फील होते हैं और उसका निशाना होता है हेवली टावर इनकार्नेशन फ्लेम के ऊपर। अगली पल में सोल डिवावरिंग इविल स्टार कर्टन डिसेंड हुआ था। गूंजती बूम की आवाज, पूरा स्पेस एक्सप्लोड हो जाता है। उस कर्टन के अंदर छिपी हुई हजारों इविल फोर्सेस बिल्कुल पटाखों की तरह फटती हैं। इस हर एक चिंगारी में ऐसी टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव फ्लक्चुएशन थी जो रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर सकती थी। ये मंजर दूर से देखने में तो ब्यूटीफुल लग सकता है, लेकिन था बहुत भयावह। वो क्लेंचिंग क्रैकिंग आवाजें मिक्स हो गई होती हैं, जमीन जब जब थरथराती है। वो डिस्ट्रक्टिव पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे इनके नीचे की सारी लाइफ को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया हो। इनकार्नेशन फ्लेम की भी आंखें मैडनेस से जलती हैं। उसकी बॉडी से एरप्ट होती है सोर्स होली फ्लेम पावर। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के वो एक खींचने वाला पोस्चर बनाता है, जैसे नीचे आने वाली कैटास्ट्रॉफी को वो अपनी स्ट्रेंथ से ही रेस्ट करना चाहता हो। गूंजता है क्रंच का साउंड, पल के लिए सब कुछ अपनी जगह पे थम गया था। फिर उन इविल पावर्स की डेटोनेट होने की इंटेंसिटी कई गुना बढ़ गई थी। इस हॉल में ऐसी चमक फैली थी कि देखना भी मुश्किल होता है। पेज ट्रेम्बल होकर टूट रहा था। वहीं पे काउंटलेस इविल एनर्जीज तेजी से चिल्लाती हैं। ये चीयर कर रही थी अपने गॉड को। ध्यान देते हम फिल द इविल मोनार्क के ऊपर, जो नीचे देखे कोल्ड स्नॉट करता है। आंखें बिल्कुल इंडिफरेंट और चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था। उसके लिए सच में यहाँ मौजूद सारे के सारे बींग्स और कुछ नहीं बल्कि चींटियां हैं। ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड के जीनियस चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन तब भी चींटियां चींटियां ही रहेंगी। डीमन जान हैवली ऑफ समसरा फ्लेम और इन्हें बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करते हैं। इनकी पूरी कल्टिवेशन रिलीज हो चुकी होती है, लेकिन तब भी वो ओवरवेलमिंग इवल प्रेशर बैम बेम की साउंड के साथ इन्हें कई सौ मीटर पीछे ब्लास्ट कर देता है। दोनों ने खुद को काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ स्टेबलाइज किया था। खासकर इविल मोनार्क के चेहरे की वो स्माइल इनके दिल को और भी बैठा देती है, क्योंकि अभी इविल बीइंग 6 पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल की बॉडी को ऑक्यूपाई कर रहा था। ये शरीर जो कि 3rd रैंक होली फ्लेम से कंटिन्यूसली टेम्पर हुआ है। इस पे जियान का होली फ्लेम का सप्रेशन भी काफी कम होता है। वो इविल गॉड अपनी उंगलियों को चढ़का के बोलता है, वेरी गुड। ये सच में शानदार फीलिंग है। अपनी उंगलियों के एक इशारे पे स्पेस का ऐसे थरथराना और दुनिया का उसके सामने ट्रेम्बल होना, ये फीलिंग काफी लंबे समय के बाद आई होती है। हैवली ऑफ समसरा फ्लेम की आंखों में फ्लैश होती है वॉलेंट डिटर्मिनेशन। उस रेमनेंट मैप के नक्शे को जान की तरफ फेंक के बोलता है, मैं उसे रोकूंगा, तुम दोनों जाओ यहाँ से। फिर सिजलिंग शव शवों के साउंड से उसकी बॉडी इग्नाइट हो जाती है। टेक्निक थी हैवली ओरिजिन रेडियंस ऑफ 10,000 फ्लेम्स। जमीन उस मैग्मा को गलता है जैसे आसमान की भयानक बिजलियां मिलती हैं, ऐसे आके समुद्र को बनाती हैं, जो इस पूरे रियम को प्योरीफाई करना शुरू कर देता है। इस होली फ्लेम के सैलाब में बहुत सारे विल्स थे। ये सब वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि इस गेम में पहले आ चुके हैं। जब हम अपनी नजरों को घुमाते हैं दिखाई देते हैं 6 पपेट्स। ये अपनी अपनी बॉडी से एसेंस की पावर को रिलीज करके होली फ्लेम की एनाइलेशन फोर्स को और भी खतरनाक बना रहे थे। ये बेसिकली एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्ट्राइक थी, लेकिन ये देखे फिल इवन मोनार्क स्नीयर करता है। वो कहता है, क्या तुम फिर से वही ट्रिक अपनाना चाहते हो? इस्तेमाल की थी जब 6 पाथ इमोर्टल जिंदा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे पहचानूंगा नहीं? उसकी हथेली पे वो 7 करोड़ इमोशनल पावर इकट्ठी होती है जो एक मॉन्स्टर्स इविल सील को बनाती है। वो फिर इसे नीचे स्लैम करके बोलता है, डाई। ये 7 कलर फोर्स जैसी होली फ्लेम के समुद्र से टकराई थी। वाक का सैलाब ढहने लगता है। फर्क ये था कि इस बार उस इविल गॉड ने बस निशाना हैवली रीइंकार्नेशन फ्लेम को नहीं बनाया था, बल्कि वो 7 कलर एनर्जी ऐसी डिवाइन रात की तरह जियान और यूनियन के ऊपर टूट पड़ती है। ऐसी पावर के सामने डेविल जियान के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो बिना हेजिटेशन की यूनियन को अपनी बाहों में भरता है और उसके माथे पे छिपा हुआ मार्क जलने लगा था। ये रम 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 की आवाजों के साथ एक वॉलेंट स्कॉचिंग ऑरी को फैलाता है। उसके पीछे अपीयर होती हैवी रूलर की शेडो, जैसे अब तक शांत रहने वाली एक टेरिफाइंग फोर्स जाग रही हो। ये देख के यूनियन का दिल टाइट हो गया था। वो जानती थी कि जियान क्या करने वाला है। जियान उसकी तरफ देख के बोलता है, डोंट वरी, मैं मरूंगा नहीं। फोर्स इस शब्द
भले रिलीफ पहुंचाने के लिए बोले गए हों, लेकिन आंखें कुछ और कहानी बता रही थी। फिर हम ऊपर से हेवरेट ऑफ समसरा फ्लेम की बॉडी को किसी लाइफलेस कॉर्प्स की तरह नीचे गिरते हुए देखते हैं। उसका वो अल्टीमेट अटैक ये एक्चुअली में इविल मोनार्क को सीरियसली इंजर्ड नहीं कर पाया। चीजें अगर ऐसे ही चलती रही तो वो इविल गॉड काफी जल्दी सिक्स पाथ बॉडी को अडेप्ट कर लेगा और वो होगा सबका अंत। येनेन अपने आप को जान से दूर करती है। उसकी टैची हेवली एम्पर सोर्ड में से हम की साउंड के साथ वॉलेंट ऑरा निकला था। कहती है मुझे करने दो, लेकिन जियान तुरंत ही उसे पीछे खींच के बोलते तुम यहीं रहो। जियान भरता है गहरी सांस, वो तैयारी कर लेता है फाइनल ट्रम्प कार्ड को यूज करने की। बट एग्जैक्टली यही वो मोमेंट था जब न जाने कहां से दो कागज के पीसेस अनकंट्रोलेबली उड़ के सामने आते हैं। वेल एक आया था जियान से तो दूसरा टैंग फेंग से। वो 7 कलर इवल वाटरफॉल इससे पहले जियान के ऊपर गिर पाता, ये दोनों पेजेस मिलके इसे ब्लॉक कर लेते हैं। स्पेस में क्रैश की आवाज गूंजी थी, बट सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल पतला सा देखने वाला पेपर उस एंडलेस इवल एनर्जी को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देता। जब हम ध्यान देते हैं उन दोनों रेमनेंट मैप्स के ऊपर जो कि कम्प्लीटली मर्ज हो चुके थे, ये एक पूरे एंशिएंट डायग्राम को बनाते हैं जो कि मिस्टीरियस लाइन से भरा होता है और उन लाइंस में से निकलता है एक एल्डरली व्हाइट हेयर्ड फिगर। जिस पर उसके पैर स्पेस को टच करते हैं, अचानक से चारों तरफ की ओर शांत हो जाती है। उसकी मौजूदगी में उन अनंत सालों का वजन होता है, जैसे कोई ट्रू गॉड इटर्निटी से लौट रहा हो। दूर खड़ा वो फिल्दी इविल मोनार्क के बीच हवा में जम गया था। उसके हाव ऐसे थे जैसे उसकी ओर बिजली गिर पड़ी हो। चेहरे का वो इंडिफरेंस बिल्कुल टूट जाता है। उसके शरीर में पहली बार फैलती है वो ठंडी सेंसेशन, वो अनकंट्रोलेबल फियर उसकी आंखों में दिखाई देता है। वो लड़खड़ा के बोलते सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल, हाउ इज दिस पॉसिबल। वो हल्का सा उम्र दराज फिगर अपने कदमों को आसमान में धीरे से बढ़ा रहा था, लेकिन वो हर एक स्टेप ये केव ड्वेलिंग ये रियल जो कि काउंटलेस ईयर से साइलेंट पड़ा हुआ था, ये जाने से उसे जगाने लगता है। इस मरी हुई दुनिया में एक जिंदगी फैलती है। वो काउंटलेस सील्ड क्रीचर्स जोरदार धार लगाते हैं जैसे अपने ट्रू मास्टर का वेलकम कर रहे हो। अभी दूर खड़े टैंग फेंग की आंखें बिल्कुल श्रिंक हो गई थी। वो ठंडी सांस भर के बोलता है दो सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल्स। अभी उस एंशिएंट डायग्राम के ऊपर दो आइडेंटिकल फिगर खड़े हुए थे। दोनों का ऑरा, दोनों की अपीयरेंस बिल्कुल सेम, लेकिन वो एसेंस पावर बिल्कुल अलग। एक जो कि रेडिएट करता है सीक्रेटनेस को, वहीं पे दूसरा एंडलेस इविल से भरा हुआ था। अभी डीमन जियान का ऑरा भी वॉलेंटली ट्रेम्बल हो गया था। वो इमीडिएटली हेवलेट और इनकार्नेशन फ्लेम के फेवर को सपोर्ट करता है। एंशिएंट डायग्राम की प्रोटेक्शन में कदम पीछे ले लेता है। हम भी फोकस डालते हैं रीइंकार्नेशन फ्लेम फिगर के ऊपर जो उसकी नजरों ने उस बुड्ढे को देखा था। उसकी आंखों में अपीयर होने लगती हैं हजारों सालों की शिकायतें। वो दर्द, मुंह से बस एक शब्द निकला था, मास्टर, लेकिन बस यही काफी था। और थर्ड रैंक होली फ्लेम के कैलिबर के बीइंग को इस तरीके से सबमिट करवाना, इस सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल की स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज ये सच में इमेजिनेशन के बियॉन्ड थी। उस ओल्ड फैंटम की नजरें हल्का सा घूमती हैं। उन आंखों के टेरिफाइंग प्रेशर और गुस्से को एक काइंडनेस ढक लेती है। और रीइंकार्नेशन इमोर्टल बोलते हैं लिटिल सैनर, इतने सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। ज्ञान की फ्लेम की नरिशमेंट को पाके हेरिड ऑफ समसरा फ्लेम का फिगर अब थोड़ा सा रिकवर हो गया था। वो बोलते हैं मास्टर, इसने आपकी पीछे छोड़ गई बॉडी को सीज कर लिया है। हालांकि पूरी तरह से फ्यूज नहीं हुआ, लेकिन तब भी बहुत ट्रबलसम है। अच्छी बात है कि इसकी हेरेटिक बॉडी तबाह हो गई। रीइंकार्नेशन डायग्राम के ऊपर खड़ा हुआ फिगर बस एक एनर्जी क्लोन था। असली रीइंकार्नेशन इमोर्टल से बहुत कमजोर वो इविल फिल्दी मोनार्क जो कि थोड़ा सा रिकवर हो पाया था, वो एक अनकंट्रोलेबल फियर से भरी आवाज में चीखता है, तुम, ये इम्पॉसिबल है। मैंने पर्सनली तुम्हारी बॉडी और सोल को तब डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो याद करता है एंशिएंट टाइम के सीन्स को जब सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल ने इविल रेस के न जाने कितने रॉयल क्लैंस को खत्म कर दिया था। तब उसके सामने वो किंग लेवल के फिगर्स भी बिल्कुल मिट्टी के बराबर थे। इवन को सिक्स इविल गॉड ने भी रीइंकार्नेशन इमोर्टल को खत्म करने के लिए म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का रास्ता चुना। मैं सुनाई देती है रीइंकार्नेशन इमोर्टल के क्लोन की आवाज। वो कहते हैं इतनी सारी सीलिंग की साइकिल्स के बाद भी तुम्हारे अंदर की क्रूरता भी बदली नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे जिद्दी बने रहते हो तो फिर इस टाइम तुम्हें सच में इरेज करना ही सही होगा। जब हेवन और अर्थ के बीच में जेंटल वॉइस गूंजती है, इस एरिया में छिपी वो काउंटलेस इविल फोर्सेस टेरर की वजह से थरथराने लगती हैं। भले ही हजारों लाखों साल गुजर गए हो, लेकिन अब भी इस व्यक्ति की शैडो इन सब के लिए रात का बुरा सपना थी। वो इविल मोनार्क गुर्राता है, तुम एक एनर्जी क्लोन होने के बाद भी इतने घमंड से बात कर रहे हो, तो चलो एक बार फिर से मरो। फिल्दी इविल रेडियंस उसकी 7 रंगों की इमोशनल पावर कंडेंस करती एक मैसिव इविल लाइट को, जैसे कोई ढलता हुआ सूरज जिसमें से बजिंग की आवाजें निकल रही थी और निकलती वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस। इस पर दोनों ही खेमों के बीइंग समझ गए थे कि अब शुरू होने वाली है फाइनल बैटल। इविल गॉड के अटैक के जवाब में सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल अपनी उंगली को उठाते हैं,
काम टोन में कहते हैं, तुम अभी समझ नहीं पा रहे। रिइंकार्नेशन की टर्नी, वो उंगली सामने के स्पेस में टैप हुई थी। इस रियम के माउंटेन्स कोलैप्स होते हैं और आसमान में सितारे अपनी जगह बदलने लगे थे। साथ में सूरज और चंद्रमा भी रिवर्स हो गए होते हैं। उस नीचे आने वाली इविल ब्रिलियंस से उनकी पावर टकराती है। फिर कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, नहीं होती है कोई आवाज। दोनों अटैक्स चुपचाप से वेनिश हो जाते हैं, जैसे एग्जिस्टेंस इरेज कर दिए गए हों। फिर द इविल मोनार्क की आंखों में रेज इरप्ट होता है। वो डेम्यू करके बोलता है, इविल अगेंस्ट हेवन एंड अर्थ। वो एंडलेस इविल लाइट एक कोलोसल काले रंग की सूरज को कंडेंस कर लेती है। बोले एक बहुत बड़ा सूरज कम एक केज जाया था, एक पिंजरा जो कि 10 किलोमीटर के स्पेस को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लेता है। वहीं पे इसकी सतह पे जल रहे होते हैं 7 करोड़ इमोशन रियून्स। वो इविल गॉड धारता, चलो देखता हूँ कि तुम इसे कैसे सर्वाइव करते हो। इसके जवाब में रिइंकार्नेशन इमोर्टल ने अपनी उंगली को फ्लिक किया था। टेक्निक थी 3 रिइंकार्नेशंस। ना ही कोई स्पेस फटा था और ना ही कोई मैसिव एनर्जी इरप्ट होती है। बस न जाने कहां से लाखों गोल्डन ब्लेड्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तलवारों की बरसात में। नोटिस करने की चीज ये थी कि सोर्ड रेन में बस फ्लेम पावर नहीं होती, बल्कि होती एक डीपर फोर्स थ्रू रिइंकार्नेशन। एक पावर जो कि फंडामेंटली जैन की पावर से अलग है। वो सुनहरी तलवारें स्विशिंग क्रैक 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 की आवाजों के साथ उस जायंट सन केज को आसानी से चीर डालती हैं। इसकी चमक कम होती और यूं शैटर होने लगते हैं। फिर ये मैसिव स्ट्रक्चर बिल्कुल बर्फ की तरह पिघल गया था। इस मंजर को देख के इविल मोनार्क के अंदर का डर और भी गहरा हो जाता है। अब वो सच में समझ पा रहा था कि डायरेक्ट बैटल में वो कभी भी 6 पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल की बराबरी नहीं कर पाया। तब उसे बस इसलिए सील किया गया क्योंकि दोनों ही पार्टीज ग्रेट हेवन अर्थ के वॉर की वजह से थक चुकी थी। अगर रिइंकार्नेशन इमोर्टल अपने पीक पे होते तो 6th इविल गॉड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता। इस रियल में साइलेंस फैलता है, लेकिन उस छिपे हुए टंग फेंग के एक्सप्रेशन स्लोली चेंज होने लगे थे। उसकी नजरें बार बार जियान और इविल मोनार्क के बीच में जाती हैं। बेसिकली उसका यहाँ पे आने का ऑब्जेक्टिव ये बस सरवाइव करना नहीं था। वो चाहता था कि दोनों साइड्स एक दूसरे को कमजोर करें, फिर वो अंत में सब कुछ सीज कर लेगा। हेवलिट ऑफ समसरा फ्लेम और फ्लेम मंत्रा, जियान की बाकी की होली फ्लेम्स, उस एंशिएंट रिइंकार्नेशन डायग्राम के ऊपर खड़े 6 पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल, उनकी उस इल्यूजरी बॉडी से वो एंशिएंट रिइंकार्नेशन फ्लक्चुएशंस फैल रही थी। वो अपनी आंखें नैरो करके जियान, येनिन और हेवलिट ऑफ समसरा फ्लेम को देखते हैं। इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, मानो वो डिसाइड कर रहे हो कि उन काउंटलेस रिइंकार्नेशंस के बाद जो मामला बाकी रह गया है उनका वो फेट कौन इनहेरिट करेगा। अब ये सवाल तो काफी अच्छा है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में लिख के बताओ। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एक क्रेजी चॉइस को, साथ में अंत हुआ इस कैटेस्ट्रॉफी का, क्योंकि स्टोरी को अंत होने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। इसलिए अब आने वाले आर्क जैसे कि ये, इनमें चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होने वाली हैं, जैसे आपके लिए बोरियत का तो सवाल नहीं उठता और जो बची कुछ कसर रह जाएगी उसे पूरी करने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। साथ में वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। वहीं पे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो डेफिनेटली उस रेड बटन को दबा के हमारी हेल्थ गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। और जिनसे इंतजार नहीं हो रहा है अगले पार्ट का, उसे वो शाम को ही देखना चाहते हैं तो उनके लिए मेंबरशिप प्रोग्राम ओपन है। आप किसी भी लेवल को ज्वाइन करके हर शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हो। वहीं पे जो एक नहीं बल्कि 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं उन्हें अपने लेवल्स को अपग्रेड करना होगा इमोर्टल लैंप पर या उसी ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। दिस इज गुड बाय।